हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए 10 से लेकर 250 में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 10 से लेकर 250 में कितने ऐसे नंबर्स हैं 4 से डिवाइड होते हैं। दोनों चीजें सेम ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो 10 है 10 तो नहीं आता 4 के टेबल में, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। देखिए 12 आता है और 12 4 से डिवाइड भी तो हो जाता है, 4 3 12 राइट ना। उसके बाद देखिए 16, 4 4 16, 4 5 20। ऐसे चलते चलते हमने लास्ट टर्म देखी जो कि थी 250। 250 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ, इट मींस 4 के टेबल में 250 नहीं आएगा। 249 देखा, पीछे गए ना, 249 देखा, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी नहीं आएगा। 248 देखा, ये 4 से डिवाइड हुआ, इट मींस 4 के टेबल में ये 248 आएगा और आता भी है। अगर आप 4 इंटू 62 करेंगे तो आपके पास 248 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये जो लास्ट है 250 से पहले लास्ट टर्म होगी जो 4 से डिवाइड होगी, इट मींस 4 के टेबल में आएगी ये 248। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें बताना है कि 12 से लेकर 248 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। बिकॉज हमने तो पहले 3 नंबर ले लिए, फिर लास्ट में नंबर ले लिए, बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। उन्हें कैसे देखें, उन्हें कैसे काउंट करें कितने नंबर से बीच में। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो नंबर्स देखे, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे सामने आए हैं। तो पहले ये चेक करते हैं क्या ये एपी है भी या नहीं। अगर एपी होंगे तभी तो मैं अपने फ्रेंड की हेल्प ले पाऊंगा, जिसकी हेल्प से मैं निकाल पाऊंगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बीच में। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एपी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन चल रहा है, वो चेक करते हैं। उसके लिए हम इस टर्म को, जो 12th टर्म है, इसको हम A1 बोल देते हैं, ऐसे इसको A2, इसको A3 अप टू सो ऑन, इसको बोल देते हैं nth टर्म, बिकॉज इसकी पोजिशन नहीं पता ना। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डी कोई भी टर्म पिक करते हैं, मान लीजिए A2 पिक करते हैं, इसमें से इससे पहले वाली टर्म दैट इज A1 माइनस करते हैं। तो देखिए A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ गया 4। फिर भी कंफर्मेशन करनी है ना कि डिफरेंस सेम चल रहा है या नहीं, तो थर्ड टर्म पिक की और इसमें से पहली वाली टर्म माइनस की, तो ये 20 माइनस 16 और ये भी आ रहा है 4। इट मीन्स डिफरेंस सेम चल रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। अब एपी में कॉमन डिफरेंस के अलावा हम एक और चीज भी देखते हैं जो कि है फर्स्ट टर्म, और जो हमारे पास गिवन है 12। और क्या चीज हमने मानी हुई है, हमने nth टर्म हमने मानी है इस एपी की जो कि है 248, और हमें इस n को ही फाइंड आउट करना है। अब आप ये सोचेंगे कि n फाइंड आउट करने से हमें कैसे पता लगेगा कि 12 से लेकर 248 के बीच में कितने नंबर्स हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने 12 जो नंबर है उसकी पोजीशन को हमने माना फर्स्ट पोजीशन A1, ऐसे 16 को सेकंड, 20 को थर्ड पोजीशन, ऐसे चलते चलते 248 को हमने nth पोजीशन माना। इसकी पोजीशन नहीं पता, बट आपने मान लीजिए कैलकुलेट कर ली इसकी पोजीशन, और मान लीजिए पोजीशन आ गई, सपोज कीजिए 60 आ गई, तो आप मुझे क्या बोलेंगे इसको देखिए, आप ये बोलेंगे कि जो लास्ट टर्म है 248 वो है 60th पोजीशन पर। तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी हुई, A1 से लेके A60 कितनी पोजीशंस हैं, 60 पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस पर कितने नंबर्स बैठेंगे, 60 नंबर्स बैठेंगे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे होंगे या 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे कर सकते हैं ना। तो मतलब मुझे इस n को ही फाइंड आउट करना है अब कि n किस पोजीशन पर है, n क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेते हैं जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब पुट करते हैं वैल्यू। an हमने माना हुआ है 248, a की वैल्यू देखिए हमारे पास है 12, प्लस n हमें निकालना है कि ये 248 किस पोजीशन पर आ रहा है, और d की वैल्यू चल रही है 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। 248 इज इक्वल टू 12, 4n माइनस 4। तो जी वो नंबर्स हैं, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 240 डिवाइड बाई 4, जो कि हमारे पास आएगा 60। इसका ये मतलब हुआ ना दोस्तों कि 60 टर्म्स हैं 12 और 240 के बीच में जो कि 4 की मल्टीपल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 248 है ये किस पोजीशन पर है। अब आपको पता लग गया, ये है 60th पोजीशन पर है। तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर 60 तक कितनी पोजीशन हुई, 60 पोजीशन तो हुई। फर्स्ट पोजीशन पर है 12, सेकंड पोजीशन पर है 16, थर्ड पोजीशन पर है 20, और ऐसे चलते चलते 60th पोजीशन जो कि लास्ट पोजीशन है उस पर है 248। तो बताइए कितने नंबर्स बैठे होंगे, 60 पोजीशन पर तो 60 नंबर्स ही बैठेंगे ना। तो टोटल नंबर्स कितने आए हमारे पास, 60 नंबर्स आ गए जो कि 4 के मल्टीपल हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.